अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है हम गवर्निंग द अनगवर्नेबल इरशाद हुसैन साहब की एक बुक है जिसको ऑक्सफोर्ड प्रेस पाकिस्तान ने प्रिंट किया है और बहुत काम की बहुत इम्पोर्टेंट बुक है ये, स्पेशली सीएस एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। आज इसकी हम एक चैप्टर का रिव्यू करेंगे। एक्चुअली मैंने वो रीड कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए मैं जैसे इसका ओवरव्यू मैं उनसे शेयर करूँगा। आए तो मैं आपको उस चैप्टर की तरफ लेके चलता हूँ। बेसिकली ये चैप्टर है सेकंड लास्ट और चैप्टर 17 है, लेसन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज़। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ऑथर ने 3 कंट्रीज़ को लिया है, जिनमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इनका कंपैरिजन उसने दिखाया है। और इसमें थोड़ा सा जिक्र इंडोनेशिया का भी किया है कि किस तरीके से वो तरक्की पजीर हुआ। और इसमें जो मेन चीज़ है वो अदवार को डिवाइड किया गया है। मतलब एक फेज़ जो इंडिया पाकिस्तान जो एक साथ बने थे, तो उनका एक कंपैरिजन दिखाया है। इस तरीके से बांग्लादेश का कंपैरिजन दिखाया है पाकिस्तान से। सिंपली इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि तरक्की जो पाकिस्तान में नहीं हो सकी और दूसरे ममालिक में हो गई, उसकी मेन वजूहात में सबसे पहली है जो पॉलिसीज़ बनी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उसको कोई जो टेन्यूर चेंज होते रहे हैं, हुकूमत के पॉलिटिकली जो चेंजेस आते रही हैं, उससे उन पॉलिसीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ा दूसरे ममालिक के अंदर, लाइक इंडिया, बांग्लादेश। ये एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और यही एक चीज़ है जो इन्वेस्टर के अंदर एक भरोसा कायम कर रही थी, एक भरोसा पैदा कर रही थी और उनको एक मजबूत उनको एक ठोस एक इशारा दे रही थी कि वो आएँ और इन्वेस्ट करें। यही वजह है कि दूसरे बांग्लादेश, इंडिया आज पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो इसमें मेन जो दूसरी चीज़ बताई गई है वो ये बताई गई है कि 1991 से ले के मेन जो इन्होंने फेज़ को डिवाइड किया है वो इस तरीके से किया कि 1960 से ले के 1990 तक के 20-30 ईयर्स की फेज़ को एक दफ़ा दिखाया है। दूसरी तरफ 1990 से ले के 2014 तक की फेज़ को एक अलग उसमें दिखाया है। तो ये 2 फेसेस को डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये बुक जो छपी है वो 2016 में छपी है, राइट, 2016 में। जो भी उससे पहले के अदवार थे उसका इसमें ज़िक्र किया गया है। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये दिखाई गई है कि इंडिया जो है वो 1991 में किस तरीके से इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गया था, लाइक पाकिस्तान आजकल जिस तरह है, राइट। और लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपनी तरक्की की है और इंडियन रिफॉर्म जो है 1991 के अंदर, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने किए थे, जो कि गवर्नमेंट में आए थे एक ट्रेजिक असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी की। जब राजीव गांधी का कत्ल हुआ था 1991 मई के महीने में, उसके बाद एक नए प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने हुकूमत बनाई थी और हुकूमत बनी थी कोalition, राइट, मेजॉरिटी हुकूमत नहीं थी, लेकिन उन्होंने आते के साथ ही एक हुकूमत बनाई और सबसे मेन काम जो किया वो इंडियन रिफॉर्म्स का किया, जिससे कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली इतना रिबिल्ट हो गया, रिफॉर्म हो गया, इतना री एनर्जाइज हो गया और इतना रीडेवलप हो गया कि आज ये केस स्टडी बन चुका है किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर। इसको एग्ज़ाम के अंदर जो एस्पिरेंट्स हैं वो ईज़िली कोड कर सकते हैं। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से उस वक़्त की ब्यूरोक्रेसी को, उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने, उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर्स, सब ने मुश्तरका तौर पे जो इकोनॉमिकल डिक्लाइन था उसको उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया और अपने इख्तलाफात, डिफरेंसेस को साइड करके उन्होंने एक इकोनॉमिकल एमरजेंसी लगा के एक तरीके से, जो कि लोगों के अंदर एक उन्होंने जज्बा पैदा किया कि भाई मेन इम्पोर्टेंट काम इस वक्त इकोनॉमिकल रिवाइवल है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं।
और जिस पे कलेक्टिवली अपोजिशन ने सबसे बड़ी सपोर्ट दी उसको, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए उसको रिवर्स नहीं किया गया चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि ये एक चीज़ वो थी जिस तरह पाकिस्तान में 18वीं तरमीम हुई है, जैसे अपोजिशन प्लस गवर्नमेंट दोनों ने सपोर्ट किया था 2010 के अंदर। इस तरीके से ये 1991 का रिफॉर्म्स है कि दोनों अपोजिशन एंड गवर्नमेंट दोनों ने भरपूर इसको सपोर्ट किया और कंट्री को जो क्राइसिस से निकाला, जिसमें यहाँ पे देखा जा सकता है कि 1965 एंड 1990 इस फेज़ के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो थी 4.1%, राइट, और पर एनम थी 1.9। लेकिन जो दूसरा फेज़ आया 1990 से लेके 2005 तक का, उसमें 6.3% ग्रोथ थी और 4.6% पर एनम रिस्पेक्टिवली, मतलब तकरीबन ग्रोथ थी। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस इसकी किस्म वाज़ेह तौर पे इसमें दिखाया जा सकता है। और इस तरीके से इंडिया ने अपने जितने भी ग्रोथ रेट थे, हिंदू ग्रोथ रेट, उनको जेटिसन किया, मतलब निकाल फेंका, और एक ज़बरदस्त किस्म के, आलिशान किस्म के और बहुत फ्रूटफुल किस्म के उन्होंने रिफॉर्म्स किए, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर था उसके अंदर, जो इन्वेस्टर था उसके अंदर एक भरोसा आया और उन्होंने कंटिन्यूसली इसके अंदर इन्वेस्ट करते रहे और आज उनकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। सेकेंड दे सकते हैं आप कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड शेयर है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड शेयर, जो 25 साल पहले था रिफॉर्म से, राइट, वो था 11.5 लो, लेकिन बाद में वो 4 गुना 4 फोल्ड बढ़ चुका है, जो कि 48.7 हो चुका था 2015 के अंदर। सो बेसिकली दिस वॉज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म, मेजर बीइंग फोकस्ड लार्जली ऑन अ ट्रेडेबल सेक्टर ऑफ द इकनॉमी। तो इस तरीके से जो इम्पोर्ट टैरिफ है वो भी काफ़ी नीचे आ गया था, जो कि 82% था 1990 में, और 10% रह गया था वो 2014 में। मतलब उनकी जो इम्पोर्ट टैरिफ है, मतलब उन्होंने जो कंट्री के अंदर इंपोर्ट किए हैं उसका जो बिल एक तरह से कह लें, वो 82% से 10% पे आ गया 1990 से लेके 2014 के अंदर। और जो उनका एक्सपोर्ट है वो आप देख सकते हैं, पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि बड़ा है 2 बिलियन से, जो कि 1965 में था, से 22 बिलियन हुआ था 1990 में, और फिर 522 बिलियन, मतलब आप इसको अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 200 टाइम्स 2014 में ही बढ़ चुका था। तो ये मेन जो चीज़ थी, एक जो इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन था, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की सूरत में इंडिया में आया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्री को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में, इन्वेस्टर्स की सूरत में इंडिया को देखने में मिला, और उसकी भरपूर ग्रोथ हुई इस हवाले से। और ये फेज़ जो है पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूसली पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी थी, कभी एक हुकूमत गिर रही थी 2 साल के टर्न के बाद, फिर दूसरी बन रही थी, लाइक PMLN, अगेन PP, फिर PMLN, एंड फिर 1999 ने मार्शल लॉ लग गया कंट्री के अंदर, और 2007 तक कंटिन्यूस मार्शल लॉ की हुकूमत बना पाकिस्तान। तो कंटिन्यूस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल क्राइसिस, इस सब ने इकोनॉमिकल इश्यूज़ को मज़ीद ख़राब किया, मज़ीद एग्ज़ासर्बेट किया, और कंट्री जो है IMF किया भर सहारे पे चला गया, और बहुत बुरी कंडीशन इकोनॉमिकली पाकिस्तान को देखना पड़ रही है इन वजूहात की वजह से। फर्दर इसमें देखा जा सकता है कि जो 25 ईयर रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने सक्सेसफुली अपना जो पॉवर्टी था उसको कम किया कंट्री का, और 56% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी इन 1973 एंड 46% 1993, बट बाय 2011 इट वाज डाउन टू 22%। मतलब दिस मीन्स दैट ओवर 150 मिलियन पीपल
मतलब 150 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल आए और एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। सो ये इकनॉमिक रिवाइवल जो उनके वहाँ हुए हैं इंडिया के अंदर, उसकी ये असरात थे जो कि आज उनको एक अच्छी उसमें मिल रहे हैं।